नमस्कार साथियों, टारगेट कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं मनीष सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बात करेंगे अपन इस क्लास के अंदर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है ये क्लास। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड से संबंधित जितने भी शॉर्टकट अपने को पूछे जाते हैं उन शॉर्टकट के बारे में हम थ्योरिकल पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो बने रहिए, बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्लास को, क्योंकि साथियों कोई भी चीज़ अगर अपन स्किप करते हैं और वही चीज़ अगर अपने को पेपर में देखने को मिल जाती है तो अपने को बहुत दुख होता है। इसलिए स्किप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है तो आप इसको चाहे स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन स्किप बिल्कुल नहीं करें, ताकि आपको किसी प्रकार के कोई जैसे बाद में पछतावा नहीं हो। ऐसा काम करना ही नहीं है अपने को। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एमएस वर्ड से संबंधित हर वैकेंसी के अंदर जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है तो एमएस वर्ड से संबंधित है या फिर शॉर्टकट से संबंधित एक दो सवाल तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास से आप चाहे से किसी प्रकार का एग्जाम देंगे आने वाली भर्तियों के, उसमें से एक क्वेश्चन इस क्लास में से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों एक क्वेश्चन शॉर्टकट से पूछते हैं। तो आज की क्लास में अपन ए टू जेड शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे और जितने भी एमएस वर्ड से संबंधित शॉर्टकट बन सकते हैं उन शॉर्टकट के बारे में अपन थ्योरिकल पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा, इसके जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं और जितने भी पीवाईक्यू है उसके बारे में भी अपन विस्तृत जानकारी और विस्तृत तरीके से अपन इसको क्लास को लेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपन। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, ऊपर ही लाइन लिखी हुई है, ये शॉर्टकट अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है और सही लाइन लिखा है कि अक्सर ये शॉर्टकट पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं अपन कंट्रोल ए से जेड तक पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में भी जितने भी शॉर्टकट एमएस वर्ड से पूछे जाते हैं उन शॉर्टकट के बारे में भी हम इस क्लास में बात करेंगे। तो बात करते हैं अपना कंट्रोल ए के बारे में। तो साथियों, आपने अगर पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो इस क्लास से पूरा पता चल जाएगा ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, जितने भी शॉर्टकट हैं उनके बारे में आज अपन, अगर आपने पहले क्लास नहीं ली हो तो आप नोट्स भी इसके बना सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। तो बात करते हैं कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल। तो सभी साथियों से अनुरोध करता हूं, तो जितने भी साथी हैं वो एक बार क्लास को क्या है शेयर कर दें, ताकि सभी साथियों के पास में ये क्लास पहुंच सके। साथियों, कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट और सभी को चयन करने के लिए। साथियों, जैसे अपन एमएस वर्ड अपन यूज करते हैं तो उसमें सभी प्रकार का कंटेंट अगर अपने को जैसे कॉपी करना है या कट करना है, मतलब संपूर्ण पेज को अगर अपने को कॉपी करना है तो उस टाइम पे अपने को ऑल सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। साथियों, ऑल सेलेक्ट करने की अगर बात करी जाए तो कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट है। तो साथियों बात करते हैं, ये शॉर्टकट वर्तमान विंडो में सभी टेक्स्ट फाइलों या अन्य वस्तुओं का चयन करता है। ये एक साथ सब कुछ कॉपी या हटाने के लिए उपयोगी है। साथियों, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जैसे कंट्रोल ए का यूज करते हैं ऑल सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन ऑल सेलेक्ट करेंगे कहां, कौन सी सिचुएशन पे अपन कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे, तो जब भी अपने को जैसे कॉपी करना हो पूरा डेटा, जैसे पेज में पूरा डेटा है या पूरे डॉक्यूमेंट्स को अपने को कॉपी करना है या कट करना है, तो ऐसे टाइम पे अपने को कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता होती है। और ऐसे में आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में ए का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंट्रोल बी के बारे में। साथियों, कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। क्या होता है, बोल्ड होता है और इसका उपयोग कई वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथियों, कंट्रोल बी से होता है बोल्ड।
कहने का मतलब जैसे आप कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिख रखे हो, जैसे मैं आपको बता दूं राम लिख रखे हो, ठीक है, इस राम को आप और थोड़ा गहरा लिखना चाहते हो, थोड़ा मोटा लिखना चाहते हो, तो उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, उसको बोल्ड करते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे मैंने क्या कर रखा है, कंट्रोल बी बराबर बोल्ड कर रखा है, और बाकी इसकी जो थ्योरी है वो मैंने अलग टेक्स्ट में कर रखी है, इनको थोड़ा बोल्ड कर रखा है क्योंकि ये अलग से दिखे। तो बोल्ड उस टाइम पे करते हैं अपन, जैसे अपने को कोई हेडिंग वगैरह होती है तो उस चीज को अपन बोल्ड कर देते हैं। तो कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड होता है। तो इसका अपन देख ही लिए कि जैसे इसको अपने को किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पॉइंट को अपन अगर बोल्ड करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो अपन हाईलाइट कर सकते हैं। साथियों आगे बात करते हैं कंट्रोल सी के बारे में। कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल सी से होता है साथियों कॉपी। कॉपी आपको पता है कॉपी कैसे करते हैं? जैसे मैं आपको बोल दूं कि इस जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको आपको कॉपी करना है, पूरे पेज को कॉपी करना है। तो मैंने बताया था ना कि जैसे पूरे पेज को ही कॉपी करना है तो सबसे पहले जिसको कॉपी कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला है कि पूरे पेज को सिलेक्ट करना है, तो मतलब ऑल सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल ए के बार का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल ए के बाद में कंट्रोल सी से उसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो कंट्रोल सी से होता है कॉपी, और ये कमांड चयनित टेक्स्ट या फाइल को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है, जिससे आप इसे कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। साथियों ये क्या करता है, जैसे जैसे ही आप किसी चीज को आप कॉपी करते हैं तो ये चीज, ये कॉपी की हुई चीज कहां पे चली जाती है, क्लिपबोर्ड के अंदर चली जाती है। कहां चली जाती है, क्लिपबोर्ड के अंदर चली जाती है। वो चीज भी अपन अच्छे तरीके से बात करेंगे जब अपन एमएस वर्ड के अंदर की बारे में बात करेंगे। जैसे एमएस वर्ड का जितने भी मेन्यू पढ़ेंगे तो होम मेन्यू के अंदर सबसे पहला ग्रुप ही आता है क्लिपबोर्ड, उसके बारे में जब भी अपन बात करेंगे तो अपन डिटेल से उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल आगे देखते हैं कंट्रोल डी से क्या होता है साथियों। तो कंट्रोल डी से होता है जैसे किसी फाइल को हटाना या बुक मार्क करना, या फिर साथियों में आपको बता दूं इसमें जैसे कई अनुप्रयोगों में यह चयनित आइटम को हटा देता है, और वेब ब्राउजर में यह अक्सर वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करता है साथियों। ओके साथियों, आगे बात करते हैं कंट्रोल ई के बारे में। तो कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है साथियों। सेंटर अलाइनमेंट से क्या होता है साथियों, ये अपन देख लेते हैं। कहने का मतलब केंद्र में संरेखित करें या खोजें। ये शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे प्रोग्राम में टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित कर सकता है, या वेब ब्राउजर में खोज बार खोल सकता है। साथियों आपको मैं बता दूं कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है। क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट। और सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है, ये चीज तो अपने को पता होना जरूरी है ना। तो एमएस वर्ड के अंदर जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स पेज में अगर कंट्रोल ई के बारे में कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं, तो जैसे मैं आपको नाम लिख देता हूं मोहन। मोहन मैंने नाम लिख दिया है, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं मोहन को मैं एकदम बीच में ले जाना चाहता हूं, ठीक है, सेंटर में ले जाना चाहता हूं, जैसे मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, एक मिनट, जैसे ये पेज है अपना और मैंने लिख दिया मोहन। ठीक है, तो मैं जैसे मैं यहां पे लेफ्ट में नहीं रखना चाहता इसको, क्या कहां रखना चाहता हूं, केंद्र में, मतलब बीच में रखना चाहता हूं। तो बीच में रखने के लिए आप डायरेक्ट इसको कंट्रोल ई के मदद से क्या आ सकते हैं, इसको सेंटर में ला सकते हैं। कहां ला सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड के अंदर जैसे आप सेंटर अलाइन की शॉर्टकट पूछ सकते हैं आपसे, या फिर बीच में मतलब किसी कंटेंट को बीच में लाने के लिए, केंद्र में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज करें, ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो कंट्रोल ए से क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है साथियों। आगे बात करते हैं कंट्रोल एफ है। देखो कंट्रोल एफ के बारे में तो आपको पता होना जरूरी है, क्यों जरूरी है यह भी देख लेते हैं। कंट्रोल एफ से होता है फाइंड। क्या होता है, फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है, खोजना, पाना, ठीक है, प्राप्त करना, ये सारे सब कुछ इसका काम करता है। तो देखते हैं इसकी थ्योरिकल क्या है। ये वर्तमान दस्तावेज या वेब पेज के भीतर विशिष्ट टेक्स्ट खोजने के
लिए एक वेब खोज बॉक्स खोलता है। ये जानकारी को तुरंत खोजने के लिए सबसे उपयोगी शॉर्टकट में से एक है। बिल्कुल साथियों, बहुत अच्छी चीज है कंट्रोल ऐप, क्योंकि जैसे आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं या परिवार में से कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, तो अपने पास क्या आती है, जैसे जैसे ही रिजल्ट आता है तो अपने पास एक पीडीएफ फाइल आ जाती है रोल नंबर की। तो उसमें से कहीं जैसे लाखों स्टूडेंट उसके अंदर पास हो गए ऐसा मानो, तो लाखों स्टूडेंटों में से अपने रोल नंबर कैसे देखें, तो उस टाइम पे किया जाता है फाइंड। फाइंड किससे करेंगे? कंट्रोल ऐप से। किससे करेंगे? कंट्रोल ऐप से करेंगे। और कंट्रोल ऐप करने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फाइंड वाला। तो उस फाइंड वाले में क्या डाल देंगे? अपने रोल नंबर डाल देंगे। अगर आप पास हो जाते हो तो आपके रोल नंबर क्या हो जाएंगे? हाईलाइट हो जाएंगे। 2 सेकंड के अंदर आपके रोल नंबर को खोज सकता है। तो कंट्रोल ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो अपने को आनी चाहिए। और ये बहुत बार कई क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया सवाल है। आगे देखते हैं कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या होता है? गो टू। क्या होता है? गो टू। आपसे पूछ लिया जाता है गो टू की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल जी से क्या होता है? गो टू होता है। कई प्रोग्राम में ये एक गो टू डायलॉग बॉक्स खोलता है, जिससे आप जल्दी से विशिष्ट पृष्ठ या लाइन नंबर पर जा सकते हैं। मतलब गो टू मतलब कहीं पे भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। गो टू के मदद से क्या कर सकते हो? कहीं पे भी डायरेक्ट जा सकते हो। आगे देखते हैं कंट्रोल एच से क्या होता है। कंट्रोल एच से होता है साथियों रिप्लेस। क्या होता है? रिप्लेस। बहुत अच्छी चीज है कंट्रोल एच भी, क्योंकि देखो अच्छी चीज क्यों है, ये चीज देख लेते हैं। ये शॉर्टकट ढूंढे और बदले, मतलब किसी चीज को ढूंढकर बदलने का कार्य करता है। डायलॉग बॉक्स खोलता है जिससे आप विशिष्ट टेक्स्ट को ढूंढे और बदल सकते हैं। वेब ब्राउजर में यह है आपके ब्राउजिंग इतिहास को भी क्या कर सकता है? खोलता है। साथियों में आपको बता दूं कंट्रोल एच से क्या होता है। देखो कभी कभार क्या होता है, अपने से क्या है गलती हो जाती है। क्या हो जाती है? गलती हो जाती है, क्योंकि मनुष्य जो होता है, बड़े लोग बोलते हैं मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। तो साथियों में बताता हूं गलती मनुष्य से ही होती है, तो हो जाती है। तो जैसे अपन एमएस वर्ड की बात चल रही है तो एमएस वर्ड की ही बात कर लेते हैं। जैसे अपन किसी एमएस वर्ड के अंदर अपन डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी का नाम जैसे राकेश है, ठीक है, राकेश है, और उसका नाम अपन ने क्या कर रखा है? काड़ू कर रखा है। क्या कर रखा है? काड़ू कर रखा है। अपन उसको क्या कर सकते हैं? क्या बोलते हैं? प्यार से क्या बोलते हैं? काड़ू बोलते हैं। तो अपन ने जहां जहां अपने को राकेश लिखना था वहां वहां मैंने क्या लिख दिया? कालू लिख दिया। बाद में पता चला कि इसका नाम तो क्या है? राकेश है। ये तो प्यार का नाम है काड़ू तो, ठीक है। अगर प्यार का नाम काड़ू है तो अपने को वो नाम थोड़ी रखना है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो अपन राकेश लिखेंगे। तो राकेश कैसे लिखेंगे? जैसे अपन ने 1000 पेज टाइप कर दिया, 1000 पेज में जैसे मैंने कम से कम जैसे 200 बार मैंने काड़ू का राकेश की जगह मैंने काड़ू कर दिया। तो क्या करेंगे? क्या एक एक काड़ू को ढूंढेंगे वहां पे राकेश करेंगे? ऐसा नहीं है साथियों। उस टाइम पे अपने को रिप्लेस ऑप्शन का यूज करना चाहिए, कंट्रोल एच प्रेस करना चाहिए। जैसे आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक फाइंड का ऑप्शन हो जाएगा और एक रिप्लेस का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो फाइंड में क्या लिखना है? फाइंड में जो आपके पास पहले से लिखा हुआ है, आपने गलती क्या कर रखी है वो चीज लिखनी है। जैसे आपने गलती क्या कर रखी थी? आपने राकेश को कालू बना रखा था, तो कालू किस में लिखना है? फाइंड में लिखना है, ठीक है साथियों। और राकेश किस में लिखना है? रिप्लेस के अंदर लिखना है। और रिप्लेस ऑल का यहाँ पे चिन्ह आता है, यहां पे आप प्रेस करते ही क्या हो जाएगा? जहां जहां आपने कालू लिखा था वहां वहां क्या हो जाएगा? राकेश हो जाएगा साथियों, ठीक है। कितना टाइम लगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगता। फाइंड एंड रिप्लेस में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता, इसलिए घबराना नहीं है। जैसे आपको किसी प्रकार की ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप यहां पर जाकर आप उसको ठीक कर सकते हो। तो बिल्कुल आज के बाद में घबराना नहीं है। जैसे गलती हो जाती है, बताया ना मैंने पहले ही कि गलती मनुष्य से ही होती है, तो हो जाती है। आगे देखते हैं कंट्रोल आई इटैलिक।
इटैलिक से क्या होता है साथियों, कोई बता सकता है? बिल्कुल, अगर किसी को जो भी चीजें, जो भी शॉर्टकट अगर आपको आ रही है तो बिल्कुल कमेंट करके भी कमेंट भी करें कि ये चीजें मेरे को पहले से आती थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, जब हमारे को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है इन चीजों से। तो कंट्रोल आई से होता है इटैलिक। इटैलिक से क्या होता है, ये कमांड चयनित टेक्स्ट को इटैलिक बनाता है। मतलब क्या वो करता है, इटैलिक का कहने का मतलब जैसे आप कोई भी नाम वगैरह लिख रहे हो या कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, उसको थोड़ा तिरछा लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है, इटैलिक का। और इटैलिक की शॉर्टकट की बारे में बात करी जाए तो इटैलिक की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल के साथ में जैसे ही आई प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, शब्दों को तिरछा लिख सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो साथियों में आपको बता दूं, डायरेक्ट ही आप, जैसे मैं इसको डाउनलोड्स लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं अगर इटैलिक करना चाहता हूं तो क्या डायरेक्ट इटैलिक हो जाएगा कंट्रोल आई से? बिल्कुल नहीं होगा साथियों। जैसे ये चीज है, इस पेज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप किस चीज को इटैलिक करना चाहते हो उस चीज को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट मतलब चुनना। जिस चीज को, जैसे कॉपी भी करना है तो कॉपी किस चीज को कर रहे हो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। तो इटैलिक कब करेंगे, जब पहले जिसका पता होना जरूरी है कि किसको इटैलिक करना है। इटैलिक का पता होना चाहिए ना। जैसे अपने को कोई किसी चीज को तिरछा लिखना है तो अपने को तो पता तो होगा ना किसको इटैलिक करना है। तो अपने को पता है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद में आपको करना है कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ में आई प्रेस करना है। आगे देखते हैं कंट्रोल जे। कंट्रोल जैसे क्या होता है साथियों, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है, या फिर कंट्रोल जे से क्या होता है। दोनों तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप अच्छे तरीके से ढंग से तैयारी करते हुए चलना अपने को। ठीक है साथियों। तो कंट्रोल जैसे होती है जस्टिफाई। तो जैसे जस्टिफाई क्या होता है ये चीज भी अपन देख लेते हैं। तो जस्टिफाई क्या होता है, ये वर्ड प्रोसेसर में ये चयनित टेक्स्ट को उचित ठहराता है, इसे बाएं और दाएं दोनों मार्जिन पर संरेखित करता है। वेब ब्राउजर में ये डाउनलोड फोल्डर भी खोलता है। बिल्कुल सही साथियों। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, दोनों चीजें अच्छी तरीके से ये करता है। एमएस वर्ड की बात चल रही है तो एमएस वर्ड के अंदर ये क्या करता है, जस्टिफाई करता है। जस्टिफाई कहने का मतलब आपने देखा होगा, जैसे कोई पेज है, पेज के अंदर कोई लाइन आगे चली जाती है, कोई लाइन पीछे चली जाती है। तो दोनों तरीके से, मतलब दोनों साइड से बराबर करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, जस्टिफाई का। और जस्टिफाई की शॉर्टकट पूछी जाए तो जस्टिफाई की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ में जे। क्या होती है, कंट्रोल के साथ में जे होती है साथियों। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। आगे बात करते हैं कंट्रोल के बारे में। बिल्कुल अपन अगर बात कर रहे हैं ए टू जेड शॉर्टकट की तो बिल्कुल बैक टू बैक आपको ए से लेके जेड तक शॉर्टकट इस क्लास में देखने को मिलेगा। और जितने भी शॉर्टकट जो एमएस वर्ड में पूछे जाते हैं वो शॉर्टकट भी इस क्लास में, एक ही क्लास के अंदर पूरे शॉर्टकट आपको मिल जाएंगे साथियों। इसलिए जो भी साथी देख रहे हैं वो साथी आपके सभी मित्र मंडली के जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दें। बिल्कुल साथियों। आगे बात करते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पे नए हो, चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। क्योंकि इससे हमारे को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है साथियों। ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं कंट्रोल के बारे में। तो कंट्रोल कैसे होता है, हाइपरलिंक। साथियों क्या होता है, हाइपरलिंक। कहने का मतलब इसका उपयोग अपने दस्तावेज या ईमेल में तुरंत एक हाइपरलिंक डालने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल के बारे में। मतलब कंट्रोल कैसे क्या होता है, हाइपरलिंक, लिंक बन जाता है। पूरे पेज का क्या हो जाता है, एक लिंक बन जाता है। तो पूरा पेज का लिंक बनाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ में के का प्रयोग करेंगे साथियों। अगर आप फर्स्ट बार क्लास ले रहे हैं
तो साथियों मैं आपको बता दूं, एक एक चीज आप लिख लेना है नोटबुक के अंदर, बहुत काम की चीज है। साथियों मैं बता रहा हूं, ऐसी क्लास बहुत कम देखने को मिलती है, और विशेषकर जो ग्रामीण मेरे साइड के जितने भी विद्यार्थी हैं, वो चीज, वो स्टूडेंट तो आपको तो जैसे लिखना ही है, क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज के अंदर है। बिल्कुल हिंदी में मैंने अच्छी तरीके से आपके लिए कंटेंट तैयार किया है, तो बिल्कुल ये आपको लिख लेना है आपके नोटबुक के अंदर। साथियों आगे बात करते हैं कंट्रोल एल के बारे में। कंट्रोल एल से क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट से क्या होता है साथियों? मतलब कहने का मतलब बाएं संरेखित करें, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो ये टेक्स्ट को क्या करता है? बाएं मार्जिन में संरेखित करता है। क्या करता है? बाएं मार्जिन में संरेखित करता है। साथियों एमएस वर्ड की बात ये है, ठीक है साथियों, इतना लिखना है। लेफ्ट अलाइन में क्या लिखना है? ये टेक्स्ट को बाएं मार्जिन में संरेखित करता है। साथियों मैंने आपको पहले बता दिया था कि जैसे कंट्रोल ई के बारे में बात कर रहा था अपन, तो वो कहां ले जाता है? सेंटर में ले जाता है। और ये कहां ले जाता है? ये लेफ्ट में ले जाता है। वैसे बाय डिफॉल्ट की बात करें तो अपन जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो लेफ्ट अलाइन से ही शुरुआत होती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, अपन बीच में ले आते हैं और वो अच्छा नहीं लगता है, या अपने को लेफ्ट में ले जाना है। कुल मिला के बात ये है। तो अपन जैसे राकेश यहाँ पे है, बीच में है, और अपन लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट अलाइन का यूज कराना पड़ेगा। और लेफ्ट अलाइन का यूज करने के लिए आपसे शॉर्टकट के बारे में पूछा जाए, या फिर शॉर्टकट से करना चाहो आप, तो कंट्रोल के साथ में एल प्रेस करेंगे। कहां? कीबोर्ड में। कहां करना है? कीबोर्ड में करना है साथियों, कहीं माउस में ढूंढने मत लग जाना, है ना। माउस में कंट्रोल के साथ में एल नहीं मिलेगा, कंट्रोल एल ये बटन नहीं मिलेंगे माउस के अंदर, तो इसलिए साथियों मैं आपको बता दूं कीबोर्ड के अंदर ढूंढना है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कंट्रोल के साथ में एम का प्रयोग। कंट्रोल के साथ में एम का प्रयोग करते हैं इंडेंट। कहने का मतलब इस शॉर्टकट का उपयोग अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे प्रोग्राम में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथियों अगर आपको पता है तो आप और बता सकते हो कंट्रोल एम का यूज कहां करते हैं एमएस वर्ड के अलावा, बता सकते हो कोई भी। अगर आपको आता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे को ऊर्जा मिलती है साथियों। तो कंट्रोल एम का यूज करते हैं, जैसे एमएस पावर पॉइंट के अंदर, एमएस पावर पॉइंट के अंदर बात करी जाए तो एमएस वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर तो क्या कर रहा है ये? इंडेंट का कार्य करता है। और एमएस पावर पॉइंट के अंदर क्या करता है? जब अपन पीपीटी बनाते हैं तो पीपीटी के अंदर न्यू स्लाइड लेने के लिए अपन कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं न्यू स्लाइड लेने के लिए। जब अपन पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो पावर पॉइंट के अंदर और इस शॉर्टकट का अपन पढ़ लेंगे वहीं पे भी, ठीक है। आगे देखते हैं कंट्रोल एन का प्रयोग न्यू, नया, मतलब नया पेज लेने के लिए, एमएस वर्ड के अंदर नया पेज लेने के लिए, नया डॉक्यूमेंट्स पेज लेने के लिए किसका यूज करेंगे? कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे? कंट्रोल एन का। ये एक नई विंडो, नया दस्तावेज फाइल खोलता है। क्या करता है? जैसे अपना एक पेज क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं, और अपन नया डॉक्यूमेंट्स पेज ही नया लेना है, अपने को ब्लैंक पेज नहीं लेना है, एक नया डॉक्यूमेंट ही लेना है। तो उस टाइम पे अपने को क्या करना है? कंट्रोल के साथ में एन का प्रयोग करते हैं। साथियों ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखते हैं कंट्रोल ओ से क्या होता है। तो कंट्रोल ओ से होता है ओपन, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। देखो देखते हैं, इसका उपयोग किसी मौजूदा फाइल को खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। साथियों एक चीज मैं बताऊं, इसमें क्या लिख रखा है? मौजूदा फाइल। तो इस चीज का पता है क्या क्यों लिख रखा है मौजूदा फाइल? अगर आपके कंप्यूटर के अंदर जो फाइल मौजूद है उसी को तो ओपन कर सकते हो। बिल्कुल साथियों, अगर आप ऐसा चाहो ना कि मेरे कंप्यूटर के अंदर वो चीज है ही नहीं, उसको खोलना चाहिए, तो नहीं खुलेगी।
आपके कंप्यूटर के अंदर जो फाइल पड़ी है उसी को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं पड़ोसी के में है तो अपने भी खोल लेते हैं, ऐसा नहीं है, आप भी बनाओ या फिर उससे कॉपी कर लो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपके जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी फाइलें बन रखी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बन रखे हैं, उनको ओपन करने के लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ में ओ का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ में ओ का प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। देखो ये कंट्रोल एन दोबारा आ गया, आगे देखते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट। क्या होता है, प्रिंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, क्योंकि प्रिंट करना अपने को आना चाहिए। क्योंकि बहुत सी जगह अपने को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। अगर अपने को ये चीजें आती है ना, बेसिक चीजें आती है, तो अपन खड़े नहीं रहेंगे, किसी का इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, प्रिंट देना आना चाहिए अपने को। अगर आप कंप्यूटर में थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ाई की सोच रहे हो, तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं, ये शॉर्टकट भी आने चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर को फास्ट चलाने के लिए आपको जितने ज्यादा शॉर्टकट आते हैं, वो शॉर्टकट अपने को पढ़ लेना चाहिए और यूज कर लेना चाहिए। साथियों, कंप्यूटर के अंदर आप जितने भी शॉर्टकट पढ़ेंगे उतना फायदा रहेगा। जितना आप शॉर्टकट का यूज करेंगे उतना आप फास्ट कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं। साथियों, जितना आप शॉर्टकट का यूज करेंगे, आपको फिर बता रहा हूं, आपका कंप्यूटर इतना ही फास्ट चलेगा, आपका मन भी करेगा। देखो फास्ट काम होता है ना, तो काम में मजा भी आता है। तो इसलिए एक तो टाइपिंग, और एक जितने भी शॉर्टकट आपको आते हैं या फिर जितने भी शॉर्टकट बने हुए हैं जो बेसिक हैं आनी चाहिए, वो तो अपने को आने ही चाहिए अगर आप कंप्यूटर का काम करते हो और कंप्यूटर सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हो। तो देखते हैं कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट होता है। ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलता है, जिसे आप वर्तमान दस्तावेज या पृष्ठ को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। साथियों, जैसे मैं इस स्लाइड का क्या कर रहा हूं, इसका प्रिंट आउट लेना चाहता हूं, तो प्रिंट आउट लेना चाहता हूं तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में पी का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल का साथ में अगर जैसे ही आप पी प्रेस करते हैं, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपसे पूछेगा कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हो। सबसे पहले तो आपको प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रिंटर से आपको प्रिंट लेना है। साथियों, उसके बाद में आपसे पूछेगा कितनी कॉपी चाहिए। कहने का मतलब एक पेज की कितनी कॉपी चाहिए। पेजेस पूछेगा कौन सा पेज चाहिए। जैसे इसके बारे में बात करूं तो इसके अंदर 11 पेज हैं, 11 में से मेरे को ये वाला चाहिए। जैसे ये 9 नंबर का पेज है, ठीक है, तो 9 नंबर का पेज लेना चाहता हूं मैं, तो कैसे लूंगा, तो इस चीज का भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे मैं 9 नंबर का पेज लेना चाह रहा हूं और 11 पेज टोटल है, तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, तो मैं प्रिंट करूंगा कंट्रोल के साथ में पी प्रेस करते ही, जैसे ही प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लिया, कॉपी सेलेक्ट कर ली, मेरे को तो एक ही कॉपी चाहिए एक पेज की, और पेजेज में लिखना है आपको कौन सा पेज चाहिए। जैसे मेरे को 9 नंबर का पेज चाहिए, तो 9 नंबर आपको टाइप करना है, 9 टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है, तो क्या हो जाएगा, वो पेज निकल के आ जाएगा, अपने पास हार्ड कॉपी आ जाएगी। ओके साथियों, और अपने को जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे मेरे को 1 से लेके 5 तक चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो 1 से 5 तक ऐसे नहीं लिखोगे 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं, आपको लिखना है जैसे एक और योजक वाला चिन्ह आता है, ठीक है, माइनस वाला चिन्ह, और 5 लगा दो, 1 से 5 हो गया, ठीक है, प्रिंट कर दो, प्रिंट हो जाएगा। और ऑल पेज लेना है तो आपको किसी प्रकार के आपको पेजेस के अंदर नहीं जाना, ऑल बाय डिफॉल्ट वो पूरे ही पेज आपको प्रिंट करता है। ओके साथियों, आगे देखते हैं कंट्रोल के साथ में क्यों। क्यों से क्या होता है, क्विट मतलब क्लोज विंडो। कहने का मतलब आप कई अनुप्रयोगों में ये वर्तमान विंडो को बंद कर देता है या फिर प्रोग्राम को छोड़ देता है। कहने का मतलब अगर आप विंडो को बंद करना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ में क्यों का प्रयोग करेंगे। वहां से बाहर जाना चाहते हो तो किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ में क्यों का प्रयोग करेंगे। साथियों, आगे देखते हैं कंट्रोल के साथ में आर से क्या होता है। आर से होता है साथियों राइट अलाइनमेंट। क्या होता है, राइट अलाइनमेंट होता है साथियों। एमएस वर्ड के अंदर
कंट्रोल आर से होता है राइट अलाइनमेंट। कहने का मतलब आप अपन ने पढ़ा था है कंट्रोल ई से तो क्या पढ़ा था, सेंटर अलाइनमेंट पढ़े थे। क्या पढ़े थे, सेंटर अलाइनमेंट पढ़े थे। कंट्रोल एल आया था, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन पढ़ा था। और ये है कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर से होता है जैसे मेरे को राइट में ले जाना है किसी टेक्स्ट को, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ में आर प्रेस करना होगा। आगे देखते हैं कंट्रोल के साथ में एस। बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो एमएस वर्ड के अंदर और आपको कंट्रोल एस के बारे में पता नहीं है तो ये तो गलत बात है ना। तो एमएस वर्ड का यूज कर रहे हैं तो सेव करना आपको आना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर अपने को वो चीजें देखनी है तो आपको सेव करना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा उसको। तो सुरक्षित रखना है तो कंट्रोल एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल एस का प्रयोग करेंगे। और इसकी थ्योरिकल देख लेते हैं क्या होता है। ये वर्तमान दस्तावेज या फाइल को सहेजता है। ये आपके काम को खोने से बचाने के लिए एक आवश्यक शॉर्टकट होती है। साथियों में आपको बता दूं इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप कंट्रोल के साथ में एस प्रेस करेंगे वही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद में आपसे पूछेगा कि सेव तो कर रहे हो, लेकिन कहां कर रहे हो, आपको लोकेशन देना पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोकेशन नहीं देंगे तो ढूंढेंगे कहां। इसलिए वैसे अगर आप सेव कर लेते हो ना, सेव करते हो और बिना नाम के सेव करते हो, तो बिना लोकेशन के सेव कर देते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट सेव तो हो जाता है, लेकिन कहां होता है ये भी अपन बात कर लेते हैं। तो साथियों में आपको बता दूं कंट्रोल एस से सेव होता है। क्या होता है, किसी फाइल को सेव करने के लिए आप कंट्रोल के साथ में एस का प्रयोग करेंगे और कंट्रोल एस प्रेस करते ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके अंदर सबसे पहले पूछेगा लोकेशन, कहां सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो या किसी डॉक्यूमेंट्स किसी ड्राइव में आप सेव करना चाहते हो, तो वो लोकेशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में फाइल नेम पूछेगा कि इस फाइल को क्या नाम देना चाहते हो, क्योंकि आप ढूंढोगे ना, बाद में आकर देखोगे तो सही, तो फाइल नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सेव कर देना है। साथियों में आपको बता रहा था कि जैसे अपन लोकेशन नहीं दी और फाइल नेम दे के अपन छोड़ दिए, जल्दबाजी में थे, हो जाता है कभी कभार क्या होता है कि मैंने कहां सेव कर दी मेरे को कोई पता ही नहीं है, लेकिन सेव करके गए थे ये पता है। तो वो आपको ढूंढना है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में चला जाना है आपको। डॉक्यूमेंट्स में बाय डिफॉल्ट सेव कर देता है एमएस वर्ड में। जैसे आप कोई भी चीज आप सेव करना चाह रहे हो और आप लोकेशन नहीं देते हो, तो आप डॉक्यूमेंट्स में जाकर उसको चेक कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट्स में क्या करता है, सेव करता है। बाय डिफॉल्ट कहां करता है, डॉक्यूमेंट में। आगे देखते हैं कंट्रोल के साथ में टी। टी से क्या होता है, टी से होता है न्यू टैब। देखो आपके किसी भी वेब ब्राउजर की बात करें, वेब ब्राउजर जानते होंगे जिसमें वेबसाइट ओपन की जाती है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है। तो ये सारे सब कुछ क्या है, वेब ब्राउजर है। और वेब ब्राउजर के में जैसे कोई काम कर रहे हैं अपन, और काम करते करते जैसे अपन ज्यादातर क्या करते हैं, एसएसओ खोलते हैं, स्टूडेंट है तो एसएसओ तो खोलते ही खोलते हैं। और एसएसओ खोलने के बाद में जैसे अपने को जीमेल भी खोलना है, तो क्या करेंगे, एक नया टैब लेना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट तो एक ही देता है वो, ठीक है। तो नया टैब लेने के लिए आप कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, टी प्रेस करेंगे। ऐसे तो प्लस का निशान भी आता है, वहां से ले लेंगे, लेकिन अगर अपन कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो कंट्रोल टी से लेंगे। किससे लेंगे, कंट्रोल टी से लेंगे। तो कंट्रोल टी प्रेस करते ही आपको एक नया टैब दे देगा, तो वहां पर आप जीमेल ओपन कर सकते हो। आगे देखते हैं कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन। क्या होता है, अंडरलाइन। ये कमांड चयनित टेक्स्ट को रेखा खींचती है, रेखांकित करती है। कहने का मतलब जो भी चीज है, जैसे अपने इंपोर्टेंट चीज, देखो हमारे टाइम में क्या होता है, जब हम पढ़ने जाते थे तो हमारे को ज्यादातर नोट्स नहीं लिखवाते थे, डायरेक्ट किताब खोलते थे और वहां से एक बच्चे को खड़ा कर देते थे, और खड़ा करने के बाद में वो एक डायरेक्ट बोलता रहता था और गुरुजी बोल देते थे भाई इसको अंडरलाइन कर लो रे, ये इंपॉर्टेंट है।
तो उनको हमारे को बार बार पढ़ना पड़ता था, अंडरलाइन करना पड़ता था, तो वो अंडरलाइन उस टाइम पे ज्यादा करने की चीजें होती है। तो वैसे अंडरलाइन किस चीज को करते थे, जो कोई इंपॉर्टेंट चीजें होती थी ना, इंपॉर्टेंट कुछ सवाल होते थे या फिर इंपॉर्टेंट कोई वर्ड होता था, उसको अपन क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो अंडरलाइन करने के लिए आप कंट्रोल का साथ में यू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ में यू का। साथियों में फिर आपको बता देता हूं कि जैसे अपने पूरे पेज के अंदर ओनली एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको ही अपन अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सेलेक्ट तो आपको करना ही करना है। जैसे कॉपी कर रहे हो तो किसको कॉपी कर रहे हो, उस चीज को तो सिलेक्ट करेंगे ना सबसे पहले। कट कर रहे हो तो किसको कट कर रहे हो, पूरा हो जाएगा। अगर कंट्रोल ए के बारे में आपको पता है, ऑल सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट करने की वही चीजें हैं, तो आपको सिलेक्ट उस चीज को करना है जो अपने काम में आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंट्रोल वी से क्या होता है, कंट्रोल वी से होता है साथियों पेस्ट। जैसे अपन ने कॉपी किया था उसको पेस्ट तो करेंगे ना, तो अब पेस्ट कर लो। ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड से सामग्री पहले कॉपी या कट की गई को क्या करता है, पेस्ट करता है। साथियों जैसे मैंने आपको बताया था, कॉपी करने के बाद में वो चीज कहां चली जाती है। जैसे आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, तो मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड के अंदर पहला ही मेन्यू, जो होम मेन्यू होता है, उसके अंदर पहला ही ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड। तो उस क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाता है। जैसे आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कॉपी किया है कि नहीं किया है। तो अगर आपको देखना है कि मैंने कॉपी किया है कि नहीं किया है, तो आप किसके अंदर चले जाओगे, क्लिपबोर्ड के अंदर देखना पड़ेगा आपको। और क्लिपबोर्ड के अंदर आप 24 बार तक आप क्या कर सकते हो, उसको पेस्ट कर सकते हो। एक बार कॉपी करने के बाद में 24 बार तक आप पेस्ट कर सकते हो, बार बार कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। तो आगे देखते हैं, कंट्रोल पी के बारे में वी के बारे में बात हो रही थी। तो पेस्ट अपन किसको कर सकते हैं, जैसे अपन ने कट किया था, पेस्ट कॉपी किया था, तो उस चीज को अपन पेस्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ में वी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल वी का। तो पेस्ट से आपको सवाल पूछ लिया जाता है, तो ऐसा नहीं है भाई कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट हो रहा है, बी से बोल्ड हो रहा है, सी से कॉपी हो रहा है, तो पेस्ट से पी कर दो, पी से प्रिंट होता है। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें, है ना। कंट्रोल पेस्ट का मतलब कंट्रोल पी नहीं होता है, कंट्रोल वी होता है। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि रट्टा मार के जाते हैं, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट, बी से बोल्ड, सी से कॉपी है। तो ऐसा नहीं, रट्टा नहीं मारना है, समझ के। आगे देखते हैं कंट्रोल डब्ल्यू। क्या होता है कंट्रोल डब्ल्यू से, क्लोज विंडो, मतलब विंडो को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए, एक एक विंडो को बंद करने के लिए। जैसे एमएस वर्ड के भी अंदर आपने 5 फाइलें खोल रखी है, तो उस 5 फाइलों को एक एक करके बंद करना है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू का प्रयोग करना है, एक एक विंडो को बंद करना है। तो आपको कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे। और मैं आपको सवाल देता हूं कि मेरे को एक साथ पूरी बंद करना हो तो किसका प्रयोग करूंगा, तो वो करेंगे अल्ट के साथ में F4। किसका प्रयोग करेंगे, अल्ट के साथ में F4 का प्रयोग करेंगे, तो पूरी विंडो बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरे एक साथ बंद हो जाएंगे। या फिर डेस्कटॉप पे अगर आप अल्ट का यूज कर रहे हो, ठीक है, डेस्कटॉप में अगर आप अल्ट के साथ में F4 का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको कंप्यूटर बोलेगा कि आप शट डाउन करना चाहते हो, स्लीप मोड में भेजना चाहते हो, लॉक करना चाहते हो, ऐसे ऑप्शन उसके अंदर देखने को मिलते हैं साथियों। आगे देखते हैं कंट्रोल एक्स से क्या होता है, क्या होता है, कंट्रोल एक्स से होता है कट। कट मतलब क्या होता है, काटना। क्या होता है, काटना। किसी भी चीज को काटने के लिए किसका यूज करेंगे भाई, कंट्रोल के साथ में एक्स का प्रयोग करेंगे। अरे देखो इसको, शकल से ही दिख रहा है, काटने जैसा ही दिख रहा है। एक्स कैसा, शकल से नहीं दिख रहा क्या, एक्स कटा हुआ पहले से ही है, ये काटने का शकल से दिख जाते। बहुत सारे लोग भी ऐसे ही होते हैं जो शकल से दिख जाते हैं कि ये शैतान है, कि वो है, थोड़ा मतलब मासूम तरीके से लग जाता है ना बहुत सारे। तो शकल से भी जज किया जा सकता है, लेकिन सबको नहीं, है ना। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, ये शकल से ही दिख रहा है,
क्योंकि बाकी को जज नहीं कर रहे हैं ना अपन। तो वैसे ही ओनली आपको इसको ही जज करना है। कंट्रोल के साथ में एक्स, एक्स से होता है कट, और कट का मतलब होता है काटना। मतलब ये चयनित टेक्स्ट या फाइल को कट करता है, इसे उसके वर्तमान स्थान से हटा देता है और इसे क्लिपबोर्ड में रख देता है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बता दिया ये चीज, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। आगे देखते हैं कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से होता है रीडू। क्या होता है? रीडू होता है साथियों, पुनः करें। मतलब ये शॉर्टकट अंतिम क्रिया को फिर से करता है जिसे आपने पहले किया है। मतलब जो भी चीज आप पहले किए हुए है उसको रीडू करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको रीडू करने की शॉर्टकट आपसे पूछ ली जाती है। तो रीडू की शॉर्टकट होती है साथियों कंट्रोल के साथ में वाई, और लास्ट है अपना कंट्रोल के साथ में जेड। A to Z के बारे में बात करे थे अपन। इसके अलावा भी MS वर्ड के बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, लेकिन A to Z के बारे में बात करे थे तो A to Z का जेड आ गया है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो जेड से होता है अंडू। यहां भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अंडू UNDO, यू से स्टार्ट हो रहा है तो कंट्रोल यू नहीं करना है। कंट्रोल यू से क्या होता है? कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन। क्या होता है साथियों? अंडरलाइन होता है। तो कंट्रोल जेड से होता है अंडू, और ये क्या करता है? ये कमांड अंतिम क्रिया को पूर्ववत करता है, जैसे कि टेक्स्ट टाइप करना या हटाना। कहने का मतलब जैसे ही आप किसी चीज को आप डिलीट कर देते हो, जैसे बैक स्पेस कर दिया आपने जल्दी जल्दी, जैसे एक अक्षर को हटाना था दो हट गए, या एक शब्द को हटाना चाह रहे थे दो शब्द हट गए, तो आप कंट्रोल जेड कर लो, क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, ये कुछ एडवांस शॉर्टकट है, इनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। और फर्स्ट बार अगर आप क्लास ले रहे हो A to Z शॉर्टकट की तो नोट्स बना लेना, याद आएगी ये क्लास। आपको मैं बता दूं कंट्रोल शिफ्ट प्लस से ये कौन सा साइन आता है भाई? इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन के बारे में बात करें तो ये होता है साइज को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। कहने का मतलब कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये ग्रेटर देन का यूज करते हैं तो आप फॉन्ट का आकार को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। वैसे ही कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन का यूज करेंगे तो डिक्रीज फॉन्ट साइज, कहने का मतलब फॉन्ट का आकार को घटा सकते हो। कहने का मतलब आपको ये चीज मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये चीजें थोड़ी एडवांस देखी जाती है, तो ऐसे आजकल शॉर्टकट पूछने लगे। A to Z तो कम आने लगे क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं, ये इनका नंबर कम आया है तो यहाँ से थोड़ा चांस ज्यादा रहता है, और ये बहुत कम को आता है क्योंकि A to Z पढ़ के मस्त हो जाते हैं स्टूडेंट। भाई मेरे को तो ऐसे लेके जेड तक पढ़ लिया, इससे आगे तो आता ही नहीं है ना। तो इसलिए कुछ एडवांस होता है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखा करो। और आगे बात करते हैं, और ये शकल से दिख रहे हैं, देखो इधर से मुंह खोल के बैठा है तो ये बढ़ाने का कार्य करेगा, इधर मुंह फुला के बैठा है तो ये बढ़ाने का कार्य करेगा क्या घटाने का करेगा। तो आगे बात करते हैं शिफ्ट के साथ में F7 का। तो शिफ्ट के साथ में F7 का यूज करते हैं तो प्राइवाची शब्द खोलने के लिए इसका यूज किया जाता है साथियों। शिफ्ट के साथ में अगर आप F7 का यूज करते हैं तो आप किसी शब्द के प्राइवाची शब्द खोलने के लिए इसका यूज किया जाता है F7 का। तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्राइवाची शब्द करने के लिए आप कौन से शॉर्टकट का यूज करेंगे, तो F7 का यूज करेंगे। आगे देखते हैं कंट्रोल के साथ में होम का यूज। बिल्कुल, कहने का मतलब दस्तावेज को शुरुआत में ले जाने के लिए, मतलब कहने का मतलब आप जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे हैं या फिर डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और आपको पता चला कि शुरुआत के अंदर जाना है, मेरे को जहां से स्टार्ट किया है, तो आप कंट्रोल के साथ में होम का प्रयोग करेंगे।
किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल के साथ में होम का प्रयोग करेंगे, और होम का मैंने पहले पढ़ा रखा है, कीबोर्ड अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, तो वहां पे भी जाकर उन दोनों क्लास को ले लें। कीबोर्ड की मैंने 2 क्लासें बना रखी है छोटी छोटी, तो उस क्लास को भी आप जरूर देख के जाएं। बिल्कुल कंट्रोल के साथ में होम का प्रयोग करते हैं किसी, जैसे यहां पे मैं काम करता हुआ यहां पे आ गया लास्ट में, और मैं जाना चाहता हूं एकदम पहले पेज के पहले, जहां से मैंने शुरुआत किया है, जहां से शुरुआत किया है वहां पे जाने के लिए आपको करना है कंट्रोल के साथ में होम का प्रयोग। और होम का मतलब क्या होता है भाई? घर होता है। और घर पे जाने के लिए शुरुआत में तो जाएंगे, शुरुआत कहां से होती है? घर से ही तो होती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और कंट्रोल के साथ में एंड से क्या होता है? नाम से पता चला, एंड मतलब अंत। ठीक है, तो दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कंट्रोल के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल के साथ में एंड का। और अकेले एंड का प्रयोग करेंगे तो वो होता है ओनली एक लाइन के अंत में जाने के लिए, और एक ही लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम का प्रयोग करेंगे, और एक सिंगल लाइन के अंत में जाना है तो एंड बटन का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं कंट्रोल के साथ में स्पेस बार। देखो स्पेस बार के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। यह भी सवाल आ जाता है, कीबोर्ड के अंदर सबसे लंबा बटन स्पेस बार होता है। जो दोनों अंगूठे टाइपिंग करते हैं तो दोनों अंगूठे इस पे ही होते हैं, जो थंब होते हैं ना, दोनों अंगूठे इस पे ही होते हैं, क्योंकि बड़ा है तो दो दो सिक्योरिटी है इसके पास। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बार का प्रयोग करेंगे तो क्लियर फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट से सभी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। ये फॉर्मेटिंग क्या होती है भाई? पहली चीज तो ये पता होना चाहिए ना, फॉर्मेटिंग होती क्या है, क्या हटाएंगे अपन। हमारे को पता है भाई कंट्रोल के साथ में स्पेस बार से फॉर्मेटिंग हटाते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग क्या है, उसको किसको हटाएंगे हम? तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई भी चीजें, जैसे मैंने इसके बारे में ही बता दूं, कंट्रोल के साथ में स्पेस बार मैंने लिख रखा है, जो अलग कलर के अंदर भी है, अलग फॉन्ट के अंदर भी है। ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा बोल्ड भी कर रखा है, इटालिक भी कर रखा है। तो ये बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह, ये इसकी क्या है? फॉर्मेटिंग है। क्या है? फॉर्मेटिंग है। और इस फॉर्मेटिंग को एकदम हटाना है, मेरे को एकदम नॉर्मल टेक्स्ट करना है, तो आपको करना है उसको सिलेक्ट करके क्या करना है, कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस करना है, तो उसकी पूरी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी, हट जाएगी। एकदम नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं ना, वैसा टेक्स्ट हो जाएगा। तो ओके साथियों, आगे बात करते हैं अपन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, पढ़ के जानना ही है, और आप पढ़ लिए तो आपके दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि आपके दोस्तों को भी ये क्लास का फायदा मिल सके। और साथियों मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लेना। आगे बात करते हैं कंट्रोल के साथ में वन मतलब एक, कंट्रोल के साथ में वन का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है? एमएस वर्ड के अंदर अगर आप कंट्रोल के साथ में वन का प्रयोग करते हैं तो सिंगल लाइन स्पेसिंग, मतलब एक लाइन का स्पेस देने के लिए, मतलब दो लाइनों के बीच में एक लाइन का स्पेस देने के लिए किसका यूज करेंगे भाई? कंट्रोल के साथ में एक का। और दो लाइनों का देना हो तो दो का। हाँ, कंट्रोल के साथ में दो का प्रयोग करेंगे, डबल लाइन स्पेसिंग। कहने का मतलब दो लाइनों के बीच में दो लाइन का स्पेस छोड़ दिया, मतलब दो लाइनें जितनी होती है ना उतना स्पेस छोड़ के नीचे से लिखना स्टार्ट हो जाता है। और सिंगल लाइन मतलब एक कंट्रोल के साथ में वन का प्रयोग करेंगे। आगे बात करते हैं कंट्रोल के साथ में फाइव मतलब पांच, तो इसमें 5 लाइन का स्पेस मत छोड़ देना, क्या करके मत आ जाना, ऐसे ऑप्शन जरूर मिलेगा, 5 जरूर मिलेंगे ऑप्शन में। क्योंकि क्या है, अपन ने रट्टा मार रखा है 1 से 1, 2 से 2, तो 5 से 5 नहीं साथियों। तो इसमें होता है कंट्रोल के साथ में अगर सॉरी 5 का यूज करते हैं तो 1.5 स्पेस छोड़ता है, मतलब 1.5 मतलब डेड लाइन का स्पेस छोड़ता है, एक और आधी का, एक और आधी लाइन का स्पेस छोड़ता है, 5 लाइनों का स्पेस नहीं छोड़ता। इसलिए रट्टा मार के नहीं जानना है, मैं आपको फिर बता दूं। आगे बात करते हैं कंट्रोल के साथ में इज इक्वल टू मतलब बराबर का चिन्ह, इससे क्या होता है? सब स्क्रिप्ट। क्या होता है? सब स्क्रिप्ट होता है साथियों। तो सब स्क्रिप्ट से क्या होता है? देखो टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट जैसे, देखो अपन लिखते हैं जल का सूत्र लिखते हैं, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O।
H2O। तो अपन अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो H और 2 और O ऐसे लिखते हैं। तो अपने को 2 को तो नीचे लिखना है ना, बेस लाइन से थोड़ा नीचे। जब किसका प्रयोग करते हैं, सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे साथियों, क्योंकि पूरे को सिलेक्ट कर लिया तो पूरा ही नीचे चला जाएगा। इसलिए जिसको नीचे ले जाना है उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में बराबर वाला साइन दबाना है। क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो H2O ऐसे आ जाएगा। तो बेस लाइन से थोड़ा नीचे लिखने के लिए किसका यूज करते हैं साथियों, कंट्रोल के साथ में बराबर का, और कंट्रोल से के साथ में बराबर प्रेस करने से क्या होता है, सबस्क्रिप्ट है। और आगे बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस, प्लस है साथियों, ये बराबर का नहीं है, ये प्लस ही है। क्या है, प्लस ही है। तो इसका मतलब होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस से क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर का मतलब आप तो सुपर डुपर, अरे ऊपर, है ना। तो सुपर का मतलब क्या होता है, सुपर तो ऊपर ही रहते हैं भाई, है ना। तो ऊपर ही जाने की बात हो रही है, नीचे जाने की तो बात नहीं है। तो बात करते हैं टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट, जैसे ए स्क्वायर करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर करना है। तो जैसे 10th लिखना है तो TH ऊपर लिखते हैं कि नहीं लिखते, ऊपर लिखते हैं। 12th लिखते हैं, 11th लिखते हैं, 9th लिखते हैं। तो ये TH ऊपर लिखना है। तो आप डायरेक्ट अगर टाइप करोगे तो ऐसे टाइप करोगे, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, अपने को TH को ऊपर लिखना है तो TH को क्या कर लेना है, सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद में क्या करना है, आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है। क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है। और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करना है। साथियों मैं आपको बता दूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस ये 2 बार क्यों आ रहे भाई, एक प्लस तो के साथ का कार्य करता है। क्या करता है, ऐसा नहीं है आप कंट्रोल दबा दो फिर प्लस फिर शिफ्ट और फिर प्लस और फिर प्लस, ऐसा नहीं करना है साथियों। मैं बता दूं ये बीच के प्लस क्या काम में आ रहे हैं, के साथ। प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो दोनों को जोड़ रहा है ये, ठीक है। तो इसको प्रेस नहीं करना है, प्रेस नहीं करना है इनको, ये के साथ का कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी आज अपन शॉर्टकट पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। और आने वाली जो भी वैकेंसियां हैं, जिसका पेपर आप देने जा रहे हो, एक बार क्लास को बिना स्किप किए हुए देखना है और अपने मित्र मंडल में जरूर पहुंचाना है। साथियों में आपको फिर इस लाइन के बारे में बता देता हूं, ये शॉर्टकट भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, देख लेना। ओके साथियों, तो अब आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में बात करेंगे इनसे संबंधित। देखो अपन ने थ्योरिकल आज अपन ने इसमें कवर कर लिया है पूरा, और इसमें अगले जो भी क्लास आएगी उसके अंदर अपन जितने भी इनके क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्टकट से संबंधित A to Z, जितने भी शॉर्टकट हैं उनके जो PYQ हैं, पहले आए हुए क्वेश्चन और नए आने की जो संभावनाएं हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। अब जो भी क्लास होगी MCQ की होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इसी क्लास से मिलेंगे साथियों। तो इस क्लास को आप अच्छे तरीके से लें ताकि अगली वाली क्लास के अंदर आप अच्छे तरीके से जवाब दे पाओ और आप अपनी तैयारी को जांच पाओ, परख पाओ। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।